मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन किस तरह होगा, तो उसके लिए एक कंडीशन है। वो कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो दोनों मैट्रिसेस जो है वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं, अदरवाइज दोनों मैट्रिसेस मल्टीप्लाई नहीं होंगे। जिस तरह एडिशन के लिए कंडीशन था कि दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए भी एक कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है कि रोज ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स बराबर होने चाहिए कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स बराबर होने चाहिए रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक मैट्रिक्स है A 1 2 3 4 और दूसरा मैट्रिक्स है B 2 और 3। अब इन दोनों मैट्रिसेस को हम देखते हैं तो इसका ऑर्डर क्या है 2 by 2, यानी 2 रोज और 2 कॉलम्स है, और इसमें 2 रोज और 1 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर है 2 by 1। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये दोनों मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं। तो हमने क्या देखना है, कंडीशन क्या है कि फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स को देखना है। तो नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो यहाँ पे कितने हैं 2, और सेकंड मैट्रिक्स जो है इसके नंबर ऑफ रोज को देखने हैं। तो इसके नंबर ऑफ रोज कितने हैं 2, तो दोनों बराबर हो गए। नंबर ऑफ कॉलम्स इन द फर्स्ट मैट्रिक्स और नंबर ऑफ रोज इन द सेकंड मैट्रिक्स दोनों इक्वल है, तो ये दोनों कंफर्मेबल है फॉर मल्टीप्लिकेशन। सो A multiplied by B is possible। ठीक है, या कंफर्मेबल। अब पिछले वाले एक्सरसाइज में हमने ये सीखा कि a plus b बराबर था b plus a, जिसको हम कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन कहते हैं। तो यहाँ पे ये बात जरूरी नहीं है कि a मल्टीप्लाइड बाय b बराबर होगा b मल्टीप्लाइड बाय a, ये जरूरी नहीं है। किसी के कुछ केसेस में ये बराबर भी हो सकते हैं और कुछ केसेस में ये दोनों बराबर भी नहीं हो सकते। तो ये आप लोग इन जनरल इस बात को याद रखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस में कम्यूटेटिव लॉ जो है वो होल्ड नहीं होता, वो ओबे नहीं होता। ठीक है, अब सवाल ये पूछा जाता है इसमें कि इन दोनों मैट्रिसेस के मल्टीप्लिकेशन से जो मैट्रिक्स बन रहा है उसमें कितने नंबर ऑफ रोज और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे। तो आप लोग यहाँ से वो अंदाजा लगा सकते हैं। ये जो इनसे रह गए ये दोनों तो हमने चेक किए कि दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं। तो 2 और 2 नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज इक्वल है, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर होगा 2 by 1। क्या होगा 2 by 1। 2 by 1 का मतलब क्या है, 2 रोज होंगे उसमें और 1 कॉलम होगा, तो इसी शेप में इसका रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो है वो बनेगा। ठीक है, अब हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे कैसे। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए फार्मूला ये है कि हम अगर दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फार्मूला हमारे पास ये है कि फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम, इससे एक एलिमेंट बनेगा। फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम। इसी तरह फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय सेकंड कॉलम। इसी तरह फिर सेकंड रो मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम, और इसी तरह सेकंड रो मल्टीप्लाइड बाय सेकंड कॉलम। तो ये इसका रिजल्टेंट मैट्रिक्स इसी फार्मूले के मुताबिक बनेगा। अब हम इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किस तरह होगा। तो इसकी मल्टीप्लिकेशन को हम इस तरह करेंगे। देखिए, फर्स्ट मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास A है और दूसरा मैट्रिक्स है B। तो A मैट्रिक्स है 1 2 3 4 और B मैट्रिक्स जो है वो है 2 3। अब इन दोनों को हम सॉल्व करके देखते हैं। तो सॉल्यूशन इस तरह होगी कि हम फर्स्ट रो को, ये फर्स्ट रो है और ये फर्स्ट कॉलम है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 1s are 2 प्लस 2 3s are 6। ये फर्स्ट रो फर्स्ट मैट्रिक्स हो गया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। अब फर्स्ट
सेकंड कॉलम, तो इसमें सेकंड कॉलम है ही नहीं, तो स्टेप को हम स्किप करेंगे, तो फिर सेकंड रो की तरफ आएंगे। तो सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, लेकिन यहाँ पे सेकंड कॉलम नहीं है तो सिर्फ फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 3 2s are 6, 4 3s are 12, तो a मल्टीप्लाइड बाई b से क्या बन गया, 6 + 2 8 और 6 + 12 18। अब देखो इन दोनों का ऑर्डर देखो, इसका ऑर्डर था 2/2, इसका ऑर्डर था 2/1। फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स 2 थे और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज 2 थे, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हुआ। अब इनका रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो है उसका ऑर्डर क्या आ गया, 2/1। देखो 2 रोज और एक कॉलम, 2/1 इसका ऑर्डर बन गया। इसी तरह आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो क्या आएगा, ये आप लोग पहले से गिवन क्वेश्चन से आप लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो एमसीक्यूज में ये पूछा जाता है कि ये दो मैट्रिक्स है, इनका ऑर्डर ये है, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, तो आप लोगों ने इसी तरह अंदाजा लगाना है। सर अगर उसके एक कॉलम और दो नंबर सेम नहीं हो तो फिर उसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज को देखना है, अगर दोनों इक्वल होंगे तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज नॉट पॉसिबल।